हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा के व्लॉग को रिव्यू करेंगे। थोड़ा सा नजमा से रिलेटेड कुछ बात करनी है। नैना के बारे में सुना है कि वो जा रही है सऊदीया सलमा के पास, तो क्या सिलसिले हैं, चलें जी तमाम तर चीजों को रिव्यू करते हैं। अच्छा, अगर हम सितारा के व्लॉग के टाइटल की बात करें, अचानक विलेज जाना पड़ा और इमोशनल कुछ इस तरह से मूवमेंट, तो मेरे जहन में कुछ चीजें क्लिक की। मैंने कहा चलो पहले व्लॉग देखते हैं, उसके बाद रिव्यू करेंगे। तो आपके साथ भी रखूंगी ये सारी बातें। तो सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है और व्लॉग का जो हाईलाइट था उसके अंदर अम्मी जो है वो न्यू देगचे में दाल चढ़ा रही थी और फिर इनके हस्बैंड जो है वो फ्रूट्स लेकर आए। साथ में क्या है कि बहुत सारे बॉक्सेस लेकर आए और कुछ वो उसके बॉक्सेस थे ना, वो जिसमें बिरयानी मिलती है बाहर, मुझे तो वही लग रहे थे, वो जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, और कुछ राउंड बोल्स लेकर आए थे। खैर जी, उसके बाद जो सितारा है उन्होंने दिखाया कि एक बाल्टी है और उसके अंदर वो अनाज भर के रखेंगी। अनाज नहीं, सॉरी, उसे क्या बोलते हैं जो परिंदों को डालते हैं, दाना। क्योंकि उनके घर के पीछे बहुत रौनक लगी रहती है, बहुत ज्यादा परिंदे हैं। लोग तो परिंदों को ढूंढते हैं कि परिंदे मिल जाएं और वो उनको कुछ इस तरह का दाना दुनका डाल सकें। वैसे जिनकी रूफ टॉप होती है माशाल्लाह, वहां तो आप रख दें कुछ भी इस तरह बाजरा और इस तरह की चीजें, तो वहां पर तो कौवे हैं या उड़ने वाला कोई भी इस तरह का परिंदा है जो कि मतलब खुली फिजा में उड़ता फिरता रहता है, तो वो लोग आ जाते हैं माशाल्लाह, अपने नसीब का जो रिस्क है वो खाते हैं। तो खैर जी, तो अम्मी कह रही थी इस बाल्टी में पानी भर के रखना है, कि अम्मी को समझ ही नहीं आया तमाम तर सिचुएशन। तो सितारा सेड नहीं, इसमें हम लोग दाना भर के रखेंगे और फिर अपने हाथ से डेली भर के डाला करेंगे और ये एक बड़ा नेकी का काम हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो अम्मी है उनसे दाल बनवाई गई और तमाम तर जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर दाल जो है वो भरी गई। और फिर क्या था कि बॉक्सेस बंद करके, और खजूर वो शॉपर में अलग से लेकर आए थे मिस्टर साजिद। मुझे यही चीज लगी जो तकसीम करने के लिए लेकर आए थे ना, और जो इन लोगों की खजूरें होती हैं वो डिफरेंट मुझे लगती हैं। देखें, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा है ना, तो जो चीज आप अपने लिए पसंद करें तो वो चीज आप आगे तकसीम भी कीजिए। जैसे कि क्वालिटी वाइज हर चीज आती है, खजूर हो गई, डिफरेंट जो फल हो गए, उसमें भी क्वालिटी डिपेंड करती है ना, ये तो सबको ही पता है। मतलब नंबर 1 नंबर 2 इस तरह क्वालिटी के हिसाब से चीजें आती हैं। तो ये चीज मैंने फील की। बाकी नियत का अजर अल्लाह पाक जो भी साहिब अमल है उसके मुताबिक उसको उसकी नियत का अजर मिलेगा। तो खैर, दाल जो है वो बनाई गई और साथ ही साथ सितारा ने अपनी जो इफ्तार प्रिपरेशन है वो भी दिखाई। उसमें चिकन टिक्का, आलू की उन्होंने टिकिया और पकोड़े, ये तमाम तर चीजें थी। सितारा सेठ के जो फ्राइड स्टफ है उसको अवॉइड किया, तो ये पकोड़े टिकिया ये भी फ्राइड आइटम थे बट थोड़ा लाइट थे, है ना। तो ये तमाम तर चीजें सिलसिले थे और दाल जो है वो अम्मी ने बनाई। उसके बाद उसको मिस्टर ने इनके और मुस्तफा ने पैक किया। मतलब सितारा का काम फिल्मिंग था। सितारा ने जो एक कंट्रीब्यूशन है वो अमाउंट के हिसाब से दे दिया। तमाम तर चीजें अरेंज हो गई और फिर तमाम तर चीजें टेबल पर रख के घर के बाहर दोनों बच्चियां जो हैं उनको आगे सितारा ने रखा कि आप लोग इसको अपने हाथ से तकसीम करें। मुझे एक चीज अच्छी लगी कि जो भी लोग आ रहे थे ना, सितारा उनका फेस कैप्चर नहीं कर रही थी और बस एक तकसीम करने वाला और एक लेने वाला, मतलब वो सिलसिला था कि सिर्फ हाथ नजर आ रहे थे। मुझे ये वाली जो एक बात है वो जरा एक पॉजिटिव लगी, अच्छा लगा। बच्चियां बहुत खुश थी और एक स्पिरिट नजर आई। स्पेशली आयत मुझे माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी, तैयबा भी है। लेकिन मैं यही चीज कहना चाहूंगी सितारा कि रमजान के अकॉर्डिंग आप अपनी बच्चियों को ड्रेसअप क्यों नहीं करें। माशाल्लाह आप इतनी शॉपिंग करती हैं, इतना स्टफ खरीद के लाती हैं, तो स्पेशली जो बच्चियां हैं उनको अगर आप रमजानुल मुबारक में थोड़ा सा वो जो एक ईस्टर्न ड्रेस है वो पहनाएंगी तो वो और भी ज्यादा अच्छी लगेंगी। क्योंकि आप व्लॉग बना के अपलोड कर रही हैं। व्लॉग क्या है, एक तरह से यूट्यूब पर आपकी जॉब है और आपकी कोशिश है, ये तमाम तर एफर्ट्स जो आप डाल रही हैं ये व्लॉग के लिए ना। अदरवाइज अगर व्लॉग ना होता तो ये जो रौनकें हैं, ये जो सजाना है, आजकल जो हर एक रमजान कॉर्नर बना रहा होता है या अपने घर में वॉल सजा रहा होता है, ये तमाम तर चीजें एक्स्ट्रा एफर्ट्स सोशल मीडिया के बाद से ज्यादा आ गई हैं। तो अगर ये आपकी जॉब है तो थोड़ा सा
बच्चियों को भी मतलब उस हिसाब से रेडी कीजिए, अच्छा लगेगा। जैसे आपका बेटा शलवार कुर्ता पहनकर और एक प्रॉपर तरीके से रेडी हुआ है ना रमजान के हिसाब से, ये वाली चीज मैंने फील की। और आयत बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और सबको तकसीम कर रही थी। इवन ये कि वो और भी लोगों को बुला के ले आई। अब सितारा कह रही थी कि कुछ तो है नहीं, तो आयत ने जाके पकौड़ों पे हाथ रखकर कहा, अम्मी मम्मा ये बांट देते हैं। और फिर एकदम से बच्ची जो है ना वो मतलब उसकी आंखें यूं नजर आई और उसने अपनी नजरें झुका ली। फिर अम्मा ने थोड़ी थोड़ी सी दाल और निकाली और इस तरह सितारा ने वो आगे तकसीम की। मुझे ऐसे लगता है सितारा कि रमजानुल मुबारक के अकॉर्डिंग जैसे कि आप तकसीम करी थी ना दाल रोटी खजूर, तो थोड़ा सा जो इफ्तार का स्टफ होता है, जैसे आपने इतना सारा जो पकौड़े का मिक्सचर रेडी करके रखा था उसको भी फ्राई करती और थोड़ा थोड़ा सा वो भी ऐड कर देती तो बड़ा और भी अच्छा लगता। खैर अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। सितारा ने कहा कि इस बहरिया के इलाके में जहां पर वो रहती हैं करीब में ही वर्कशॉप है। मैं बड़ी हैरान हुई सितारा कि ये पूरा एक टाउन है ना, और टाउन के अंदर एज सच ऐसी कोई वर्कशॉप वगैरह या फैक्ट्री इस तरह की चीजें कहाँ होती हैं। मतलब एक प्रॉपर स्कीम बनी हुई होती है ना। और जो शोर शराबे वाला कमर्शियल इस किस्म का हिसाब किताब होता है वो कभी भी टाउन के अंदर नहीं होता। मे बी किसी ने अपने घर में कोई वर्कशॉप बना रखी हो जहां पर इतने सारे लोग हों, मजदूर हों। चंद एक मुझे बाइकिया वाले भी नजर आए जिनको कि आयत बॉक्स देने गई थी। खैर ये तमाम तर सिलसिला जो है वो निबट जाता है। फिर सितारा का जो इफ्तार मोमेंट है वो आता है, वो बड़ा एक अच्छा खूबसूरत। लेकिन अगेन मुझे वही चीज स्पेशली जो तैयबा का ड्रेस है वो मुझे लगा थोड़ा सा उसको चेंज कर दें। कितने व्लॉग से बच्ची इसी ड्रेस में है ना, ये वाली चीज कहना चाहती थी। और क्या था जी, हाँ फिर सितारा ने दिखाया कि जो बच्ची है, कौन सी बच्ची जो इनके घर पर आकर रुकी है जिसका नाम इन्होंने हिना रखा है, अचानक से उसको विलेज जाना पड़ रहा है। 3 रोजे उसने यहाँ इफ्तार किए और फिर क्या है कि उसके सर की कॉल पे कॉल आ रही है और जो बच्ची है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर एडजस्ट हो गई है और वो जाना नहीं चाह रही है, वो यहीं रहना चाह रही है। मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई कि सर की कॉल, मतलब जो विलेज का एक एजुकेशन सिस्टम है फिर तो वो कराची या इस्लामाबाद जितने भी पॉपुलर शहर हैं, हमारे बड़े शहर हैं, उनसे कहीं ज्यादा एक एडवांस है कि वहां पर टीचर और प्रिंसिपल को इतनी फिक्र है कि वो कॉल पे कॉल कर रहे हैं कि भाई ये बच्चा एग्जाम देने क्यों नहीं आ रहा, आप उसको बुलाएं। मैं बड़ी हैरान है ना। फिर मेरे जहन में पता है क्या चीज क्लिक की, मुझे ऐसा लगा सितारा ये चीज जो है ना थोड़ा सा व्लॉग के लिए, कंटेंट के लिए आपने क्रिएट किया, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि देखें अचानक से जो बच्ची है उसका जाना भी बन गया और अचानक से आपने कहा कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी कोई जा रहा है विलेज तो आप उनके साथ बच्ची को भेज देंगे। ये मुझे पूरा जो सीन है ना वो सबा के व्लॉग से बहुत ज्यादा टैली होता हुआ नजर आया। सबा की रिश्तेदार है, कजन है, मामू की बेटी है महर, जो कि इसी तरह सबा के घर आई हुई थी लास्ट डेज और वो जाना नहीं चाह रही थी। फिर ये था कि उसके सर की कॉल पे कॉल आ रही है कि एग्जाम्स हैं और तुम आ जाओ वापस, और इस तरह से फिर सबा ने कहा कि इसको जो सनी के अब्बा हैं उनके और उनके दोस्तों के साथ वो लोग जा रहे हैं तो भेज देंगे। फिर ये हुआ कि लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लगाया। फिर शी सेड कि नहीं, हमने अभी रोक लिया है और जब उनके अम्मा अब्बा जाएंगे ना सनी के तो उनके साथ रवाना कर देंगे। सेम मुझे डिट्टो ना उस तरह का ही मिलता जुलता क्लिप लगा और मुझे ऐसा लगा आप खुद उनकी माँ से पूछ रही हैं कि आपको नहीं पता था। मतलब माँ इतनी गाफिल है, बच्ची को पढ़ा रही है, बच्चे को पढ़ा रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बच्ची के एग्जाम्स हैं, फाइनल एग्जाम्स हैं और वो इतने अहम और इम्पोर्टेंट है और वो बच्ची को लेकर गांव से शहर आ गई है और वहां से अगर आपके रिश्तेदार ना जा रहे होते तो फिर ये बच्ची कैसे जाती। तो ये सब कुछ मुझे ऐसा लगा फॉर द सेक ऑफ कंटेंट है, क्योंकि सितारा ने कहा कुछ दिनों बाद तुम आ जाओगी, 4-5 दिनों बाद दोबारा जो है आ जाना, वापस गुजर जाए। तो मुझे लगता है 4-5 दिन के लिए इस बच्ची को नहीं दिखाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मे बी रियल हो बट सच में ये चीज जो है ना वो मेरा दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से सितारा ने इसको अपना ट्रेलर बनाया वीडियो का और जिस तरह से टाइटल बनाया, थंबनेल बनाया, कंटेंट बनाया, तो ये कंटेंट ही है। रियल मुझे इसमें कुछ भी नहीं लगा। उसके बाद जो सितारा है उन्होंने एक बास्केट रेडी की रमजान की और वो गई बाबर के घर लेकर कि रमजान मुबारक। जो कैरम है वो घर में खेला जा रहा था। तो सितारा अभी तो जो मुस्तफा के फाइनल पेपर्स हैं वो तो अच्छा खासा उसके अंदर सितारा ने स्टफ रखा, नट्स रखे, बिस्किट्स और टैंग और लाइट्स और रमजान डेकोरेशन, और ये पूरी बास्केट लेकर वो निकली बाबर के घर। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही थी मुस्तफ़ा के एग्जाम्स की। तो मार्च अप्रैल में पेपर्स होते हैं
और जो स्टडीज़ है उसकी तरफ मुझे कोई वैसा शोर शराबा एक्साइटमेंट, बच्चा होता है ना एक्साइटेड होता है, मम्मा मेरे पेपर्स हैं, मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स चाहिए, थोड़ा सा मैं जो है ना अब मैं अपना पढ़ने जा रहा हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में मतलब ये वाला सब्जेक्ट रेडी करना है, वो वाला सब्जेक्ट उसकी प्रिपरेशन करनी है, ये तमाम तर चीज़ें मुझे थोड़ा सा मिसिंग नज़र आ रही हैं। खैर अल्लाह पाक आसानी करे हर एक के लिए। और यहाँ पर फिर क्या था कि ये जिम गई और हस्बैंड लेकर गए, वहां पर मुझे आयत का मोमेंट बड़ा क्यूट लगा, जो आयत बात कर रही थी ना कि एक लड़की मिली, उसने मुझसे इस तरह से कहा, मैंने उसको इस तरह से रिप्लाई किया, वो मुझे बड़ा एक क्यूट सा मोमेंट लगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो चीजें हैं वो मैं नजमा से रिलेटेड कहना चाहती हूँ। नजमा का कल का व्लॉग आया था, कल अब जब मैं अपलोड करूंगी तो थोड़ा सा डेट कंसिडर करेगा, जिसमें कि नजमा कह रही थी कि इस्लामाबाद जा रहा है फारूक। मैंने देख लिया था, मैंने कहा चलो बाद में बात करेंगे, अभी और भी टॉपिक्स बहुत सारे चल रहे हैं ना, तो उस पर बात करी थी। तो वो कह रही थी कि बहुत सारे लोगों ने घर के बाहर ये करवाने की कोशिश की, आज के या कल के किस व्लॉग में था, जहन से एकदम निकल गया, तो कील मिली तो कांटे मिले तो लेस मिली, अल्लाह रहम फरमाए, है ना। ये तमाम तर बातें करती रही और फिर कहने लगी कि बहुत बड़ी गुड न्यूज है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। और अब तक किसी ने वो ब्रेक नहीं की, कोई वो आया नहीं रिवील करने। तो आज का जो व्लॉग था उसमें नजमा ने बता दिया उनके घर में पूरा सोलर सिस्टम लग गया है, प्लेट्स लगी हैं प्रॉपर, और ये जो है अच्छा खासा इस पर एक इन्वेस्टमेंट होती है, अगर देखा जाए लाखों में जाता है ये पूरा जो एक सेटअप लगता है, बैटरी है, पूरा पैनल है, मतलब बैकअप प्लान के साथ। तो मैं बड़ी हैरान हूं कि अभी जो लास्ट डेज नजमा हम सबके सामने आकर आप खुद ही तो कह रही थी कि हाथ बहुत तंग है, कमाद जो है वो उसमें इतना लॉस हो जाता है, तो फसल में ये हो जाता है, तो चैनल जो है वो इस तरह जा रहा है। हम देख भी रहे हैं कि जो आपका चैनल है वो उस हिसाब से रेवेन्यू जिस तरह के एक टाइम पर करता होगा जनरेट, अभी वो वाला सिलसिला नहीं है, अभी जो व्यूज है उसका ग्राफ डाउन है। तो ये तमाम तर चीजें फिर कैसे पॉसिबल है, जबकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा मकरूज पे हो। अभी आपने लास्ट डेज अपना जो घर है वो पूरा रेनोवेट करवाया है, उसमें भी आपको आपकी कुछ सिस्टर्स ने हेल्प की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फंडिंग या कुछ इस तरह की चीजें में भी पॉसिबल बैक पर चलती होंगी। माशाअल्लाह भाई, आप लोगों के नसीब कि आप लोगों को ऐसा सपोर्ट करने वाले लोग मिल भी जाते हैं जो आपको मॉनिटरी सपोर्ट करते हैं। राबिया का भी एक टाइम पर बहुत था, वो भी फंडिंग में बड़ा एक्टिव थी और बहुत सारे लोगों को लेकर ना चैरिटी का काम कर रही होती थी। अभी तो राबिया बिल्कुल मंजर से गायब है, पता नहीं व्लॉगिंग क्यों छोड़ गई। अच्छा भला उसका भी चैनल चलता था, लेकिन पता नहीं क्यों हिम्मत हार के कहाँ गुमे राबिया, इस्लामाबाद पिंडी में ही कहीं बैठी है या कहीं और है। साथ ही साथ जो नैना साहिबा हैं उनका ये है कि वो जा रही हैं सऊदीया। इससे पहले भी शोर उठा था कि नैना सऊदीया जा रही है, नैना मदीना जा रही है। वैसे तो अम्मी का भी मदीना जाने का मैंने अपने पिछले जो रिव्यू दिया है उसमें मैंने बोला है कि मुझे लगता है कि अम्मी जाएंगी, है ना। ये चीज मैं पहले भी कह रही थी कि अम्मी शायद मिस कर रही हैं, मूड ऑफ है। और जिस तरह चाचा जो है ना वो अपने व्लॉग में बैठ कर के बोल रहे थे कि मेरी बीवी आ रही है तो मैं बीवी के लिए गिफ्ट ले रहा हूँ, पता नहीं वो अलग ही दुनिया की कहानी हाँकते रहते हैं। और फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, जो मिस्टर साजिद गए थे कमेंट करने, और फिर तमाम तर जो सिलसिले हैं वो सबके सामने हैं। तो बहुत पॉसिबल है भाई नैना जा रही हो। नैना की कौन सी सलमा से लड़ाई है, और सलमा जो है उसकी जो व्लॉगिंग की दुनिया है वो टोटली शट डाउन है। यहाँ से कौन जाता है, कौन आता है, कौन मिल रहा है, कौन किसके साथ जुल रहा है, अगर चला भी जाता है तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। जो चाचा का कैमरा है वो सलमा के घर में कम ही घूमता है, मतलब जब वो सितारा के साथ होते थे तो उनका जो कैमरा है ना वो एक अजीब सी उसमें बेचैनी में होता था और सर्कुलेशन में होता था, पता नहीं कैसे कैसे घूम रहा होता था। बट सलमा के घर में मुझे लगता है वो एक जगह पर टिक जाता है, और अगर वो दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमा तो उस कैमरा की मजाल नहीं है। दैट्स द रीजन कुछ पता नहीं चल पाता सलमा की साइड पर क्या चीजें हैं। काफी दिन से सलमा भी मंजर से गायब है, पता नहीं चल रहा। खैरियत होगी इंशाअल्लाह, ऐसा कुछ मसला नहीं होगा। अब जो अम्मा है उनसे तो सलमा के राब्ते जाब्ते होंगे ना, वो कौन सा अम्मा के पास ब्लॉक होगी, है ना। तो अम्मा की सलमा से बात होती होगी। मैं ये सोच रही होंगी चाचा आप सलमा के नंबर से क्यों नहीं बात कर लेते अपनी मिसेस से, है ना। ये तमाम तर सिलसिले भी फिर मेरे जहन में सवाल उठाते हैं और बड़ा अजीब सा सिनेरियो जो है वो हो जाता है कि आखिर मामला क्या है। लेट्स सी नैना कहाँ जाती है, कहाँ आती है। नैना को लेकर कंट्रोवर्सी का एक अलग ही लेवल चल रहा होता है, और नैना भी अब यूट्यूब पर आई है, अपनी व्लॉगिंग तो कर ही रही है, लेकिन थोड़ा बहुत बिट बाय बिट जो कंट्रोवर्सी है वो
भी उसको टच करते हुए आगे बढ़ी रही होती है। लेट्स सी, जब भी कुछ होगा तो इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारी गुड विशेस आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज।